हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि समुच्चय ए जिनके अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और समुच्चय बी जिनके अवयव हैं 2, 3, 4 और समुच्चय सी जिनके अवयव हैं 1, 3, तो समुच्चय एक्स इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एक्स उप समुच्चय है ए का और एक्स उप समुच्चय है बी का और एक्स उप समुच्चय है सी का। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पे ये जो प्रतीक होता है ये आपको उप समुच्चय बताता है। उप समुच्चय। तो देखिए, उप समुच्चय क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए उप समुच्चय होगा किसके, बी का। ये होता है ए उप समुच्चय होगा किसके, बी का। अगर आप उदाहरण में समझ लीजिए, मान लीजिए ए है जिनके अवयव क्या है, 1 है, 2 है, और बी है जिनके अवयव क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो देखिए, ए के प्रत्येक अवयव, देखिए 1 भी बी में है और 2 भी क्या है, बी में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। समुच्चय ए दिया गया है जिनके अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और समुच्चय बी दिया गया है जिनका अवयव क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। और समुच्चय सी है जिनके अवयव क्या है, 1 है और 3 है। ये हमारे पास 3 समुच्चय दिए गए हैं। तो हमें बताना है समुच्चय x का मान। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है कि x उप समुच्चय ए का, x उप समुच्चय है बी का और x उप समुच्चय है सी का। तो यहाँ पे x उप समुच्चय है ए, कॉमा x उप समुच्चय है बी और 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 x उप समुच्चय किसका, सी का। तो देखिए, प्रश्न में क्या कर रहा है कि x उप समुच्चय होना चाहिए ए का, x उप समुच्चय होना चाहिए बी का और x उप समुच्चय होना चाहिए सी का। तो यहाँ पे देखिए, एक है इसमें, एक है ए में लेकिन बी में नहीं है, सी में है। तो ये तो आपका नहीं होगा। 2 देखिए यहाँ पे ए में है, बी में है और सी में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए 3 ए में भी है और बी में भी है और किस में, सी में भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा एक्स का। अब देखिए 4 की बात करते हैं। तो 4 देखिए आपका ए में है, बी में नहीं है, ए में है, बी में है और सी में नहीं है, तो 4 भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल कर आया, 3 क्या हो जाएगा, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अतः समुच्चय x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।